की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, रोगियों की सेवा के लिए पितृपक्ष में मुक्त हस्त से दान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य आपका और क्या हो सकता है। ये स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं मिलता है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव गंगा है, इनकी महिमा क्या है? क्या गंगा की महिमा? गाद सून सब कथा सुहाई, जहीं प्रकार सुरसरी में आई। गंगा की जो महिमा है उसका वर्णन किया विश्वामित्र जी ने। तो सीधी सी बात यह है कि कथाओं में तीर्थों की महिमा सुनो, गंगा की महिमा सुनो, गाय की महिमा सुनो, माता पिता की महिमा सुनो, संतों की महिमा सुनो। बोलो ये महिमा सुननी चाहिए कि नहीं? भगवान राम ने भी गुरुदेव के मुख से गंगा की महिमा सुनी। गाद सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी में आई। लेकिन भगवान राम ने फिर एक काम किया, और क्या कि केवल महिमा ही मत सुनो, फिर गंगा में स्नान भी करो। कोई पुनीत सरोवर है उसमें स्नान करो। जो तीर्थ के पवित्र सरोवर हों या पवित्र नदियां हों, पवित्र झरने हों, उनमें स्नान करना चाहिए। स्नान ही नहीं करना चाहिए प्यारे, दान भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दिए दान मही देवन पाए। भगवान ने दान किया। देवताओं ने, जो देवता कौन? भूदेव, ये ब्राह्मण ही जो है धरती के देवता है, इनको दान किया। दान भगवान ने किया प्यारे, और लिया उन्होंने। इसका मतलब है कि दान की भी महिमा है। अच्छा भाई, स्नान करो, तीर्थ की महिमा सुनो, इसके बाद तीर्थ में दान करो, तो होता क्या है? होता यह है कि प्रायश्चित पूरा हो जाता है और प्रसन्नता लौट आती है। यही होता है। तो क्या ऐसा हुआ राम जी के साथ? बोले हाँ, जैसे ही स्नान किया, महिमा सुनी गंगा की, गंगा में दान किया, और दान करने के बाद जैसे ही चलने लगे तो जो प्रसन्नता वापस चली गई थी वो वापस लौट आई। प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, हरस चले मुनि वृंद सहाया, 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 वेग विदेह नगर नीराया, वेग विदेह नगर नीराया, वेग विदेह नगर नीराया। वेग विदेह, विदेह राज्य जी का नगर पास में ही आ गया, जनकपुर। इसका मतलब क्या है? प्रसन्नता लेकर के जनकपुर में प्रवेश किया भगवान। जब अयोध्या में आए थे तो प्रसन्नता का खजाना लेके आए थे, आनंद सिंधु। क्यों भाई? और जब मिथिला में प्रवेश किए तो प्रसन्नता का खजाना लेकर के प्रवेश किए। विवाह जहां भी हो रहा हो, जिस गांव में हो रहा हो, ईमानदारी से बताओ, दूल्हा को उस नगर में जहां विवाह होना है प्रसन्नता लेके प्रवेश करना चाहिए कि नहीं? क्या लेके प्रवेश करना चाहिए? प्रसन्नता लेके प्रवेश करना चाहिए। साथ में जो भी जा रहे हैं वो भी प्रसन्न होकर के ही प्रवेश करें। इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मंगल महोत्सव होता है विवाह है, मंगल परिणय है ना। भगवान राम प्रसन्नता लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। हरस चले मुनिवृंद सहाया, वेग विदेह नगर नीराया। जैसे ही प्रवेश किया मिथिला में, विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्रजू ये अमराई है, अमराई आम का बगीचा। मिथिला में आम के बगीचा बहुत है। हमारी तो जनकपुर में भी कथा हुई है। वहां जानकी महल के महंत हैं राम तपेश्वर दास जी महाराज। उन्होंने मुझे बुलाया था, 9 दिन की कथा हुई थी। जानकी महल के बगल में एक सत्संग भवन बना हुआ है। उद्घाटन में मेरी ही कथा हुई थी। जब वो सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ उसमें मेरे राम की ही कथा हुई।
जनकपुर धाम में, स्वयं जानकी महल के बगल से। तो मैंने मिथिला की परंपरा देखी, वहां भ्रमण भी किया है मैंने। तो अमराई बहुत है, आम के बगीचे तो बहुत है, वहां का स्वागत भी बड़ा अच्छा है प्यारे। आम के मौसम में आप जाए ना तो इतने सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के आम हैं, और मिठास ही कुछ अलग है मिथिला के आमों की। भगवान की ये कुछ कृपा है कि आम तो सब जगह है, बहुत जगह पैदा होते, लेकिन मिथिला के आम का स्वाद आप ले लें तो मिथिला छोड़ने का मन नहीं होगा, मिथिला में रहने का ही मन होगा। और मिथिला वासी इतने प्रेमी होते हैं, अगर उनसे आपका संपर्क हो गया तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, ना वो आपको छोड़ सकते, ना वो आपको छोड़ सकते। आप लोग कहोगे आप तो छोड़ के चले आए, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया। अगर न छोड़ के आए होते तो सिकोहाबाद में कैसे आ जाते? क्योंकि मिथिला की विशेषता आप बता रहे हैं, तो सिकोहाबाद में बैठे हैं आप। और मैं कई वर्ष पहले गया था मिथिला। प्यारे, आज भी मन से नहीं निकले हैं मिथिला वाले। अगर मन से निकल गए होते तो मैं वर्णन करता, बोलो उनकी चर्चा करता क्या। आज भी मन में है वो, जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया था, सम्मान किया था, भूल नहीं पा रहा हूं। और जो जाएंगे वहां रहेंगे, वो अनुभव करेंगे, भले ही वापस आ जाएंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे मिथिला वालों को, न मिथिला की विशेषताओं को भूल पाएंगे। आज भी कलिकाल में भी मिथिला की वो विशेषता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अमराई है राम, इसमें विश्राम किया जाए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव हम तो आपके आदेश का पालन करेंगे, आप जैसा आदेश करें। कहीं यहां बहुत सुंदर ये प्रकृति जन्य व्यवस्था है, क्योंकि जहां बाग बगीचे होते हैं वहां प्रकृति का स्वरूप परिलक्षित होता है, और बाग बगीचे होना भी चाहिए। यहां भी बताते हैं कि पहले बहुत वृक्ष थे इस बाग में, इतने वृक्ष थे कि सूर्य की किरण जो है कहीं धूप रहती ही नहीं थी, सब छाया ही छाया थी। अब पता नहीं 20, 25, 30 साल 40 साल पुरानी बात होगी, हमने तो वो समय नहीं देखा। मेला वाला बाग ही कहते हैं इसको, आज भी प्रसिद्ध है इस नाम से मेला वाला बाग। तो वृक्षों को संरक्षित होना चाहिए, वृक्षों से प्रेम करना चाहिए। मिथिला वाले वृक्षों से प्रेम करते हैं, मतलब प्रकृति से प्रेम करते हैं, सीधी सी बात। वृक्षों से प्रेम करने का अर्थ है प्रकृति से प्रेम करना। इसलिए प्रकृति से जो प्रेम करता है, प्रकृति प्रसन्न रहती है। जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं पर्याप्त वहां वर्षा होती है, और पर्याप्त वर्षा होती है वह क्षेत्र भी प्रदूषण से मुक्त होता है, पर्याप्त पर्यावरण वृक्ष दे देते हैं। इसलिए वृक्षों को संरक्षित करो, वृक्षों की देखभाल करो, वृक्षों की कटान को रोको, वृक्षों को परिपालित होना चाहिए, वृक्षों से प्रेम करना चाहिए। मिथिला वाले वृक्षों से प्रेम करते। विश्वामित्र जी ने कहा देखो जहां भी दृष्टि डालो वहां वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे, कितनी सुंदर अमराई है। भगवान कहते हैं हाँ बहुत ही सुंदर अमराई है, बहुत ही सुंदर नगर है, बहुत सुंदर नगर। तो यहां विश्राम किया जाए। कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमको चूंकि अब प्रसंग को आगे बढ़ाना है और जयमाल कार्यक्रम तक विवाह की थोड़ी सी रीति बता के विश्रामित करूं, तो इसके लिए थोड़ा हवाई सर्वे करूंगा। क्या करूंगा? हवाई सर्वे करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है मेरे सामने, क्योंकि अभी 4 दिन और बचे हैं कथा में, और कथा है बहुत। अभी तो बालई कांड चल रहा है ना, अभी तो 6 कांड और रखे। कितने? अभी तो बाल कांड है, लेकिन आपको संतुष्ट करूंगा, पूरी तरह से करूंगा संतुष्ट, चिंता मत करना। गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है। भगवान को मिथिला का परिभ्रमण करना है, और मिथिला के परिभ्रमण का तात्पर्य है श्री किशोरी जी से मिलना है। किससे मिलना है? किशोरी जी से, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान राम किशोरी जी से ही मिलना चाहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, शक्ति की खोज में लगा हुआ है ब्रह्म, और शक्ति मिथिला में स्थापित है। तो प्रभु का एकमात्र लक्ष्य है कि वो शक्ति है कहां? मिथिला में है, लेकिन याद रखना वो बेटी के रूप में मिथिला के राजा के पास है, महाराज जनक के पास। सावधान, राजा की बेटी से मिलना क्या आसान होगा?
आसान नहीं है ना, राजा की बेटी से मिलना कैसे आसान। राजा की बेटी है वो शक्ति, लेकिन ब्रह्म भी तो राजा के यहाँ बेटा बना है। लेकिन वो राजा के यहाँ बेटा भले ही बन गया हो भैया, ठीक है, ये विशेषता होगी, उसका भाग प्रारब्ध है कि कोई राजा का बेटा है, लेकिन भले ही राजा का बेटा क्यों ना हो, लेकिन गरीब की बेटी से भी उसे मिलना है तो मर्यादा में मिलना पड़ेगा। राजा के बेटे को भी गरीब की बेटी से अगर मिलना पड़े तो उसके लिए सनातन संस्कृति कहती है कि मर्यादा सर्वोपरि है। गरीब भी बेटी को सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। याद रखना, परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति बेटी होती है। बेटी से बड़ी संपत्ति दूसरी होती नहीं है। तिजोरी का धन चला जाएगा, धन वापस आ जाएगा, लेकिन बेटी प्रतिष्ठा है, अगर प्रतिष्ठा चली गई तो दोबारा वापस आने वाली। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अस्तित्व बेटी का है, इसलिए उसे संभाल के रखो, संभाल के रखो। मर्यादा का पर्दा सदा पड़ा रहे। किसका पर्दा? मर्यादा का। मैं कहता हूं दीवाल में कठोरता है और पर्दा में कोमलता है। बोलो है कि नहीं? दीवाल में क्या है? कठोरता, लेकिन पर्दा में कोमलता है। लेकिन दीवाल की कठोरता ही बेटी की रक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन मर्यादा की कोमलता रूपी पर्दा अवश्य ही बेटी की रक्षा कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मर्यादा की पर्दा हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। ये बेटियों के सम्मान पर बोल रहा हूं तो महाराज श्री जनक के यहाँ वो शक्ति बेटी के रूप में है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा की प्रधानता तो रहेगी रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए भगवान श्री राम गुरुदेव की बिना आज्ञा के नगर में भी प्रवेश नहीं करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा होनी चाहिए, और गुरुदेव की आज्ञा होगी तभी प्रवेश होगा। अब एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है? कि भगवान राम चाहते तो हैं कि मैं नगर में प्रवेश करूं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा कैसे हो? तो इसके लिए भगवान ने एक भूमिका बनाई। भूमिका क्या बनाई? लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की भावना भर दी। लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की भावना। अच्छा, लक्ष्मण के मन में जब जनकपुर देखने की भावना विद्यमान हुई तो गुरुदेव के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम हाथ जोड़े खड़े हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहूंगा तो मैं। अरे तो कहोगे तो कहो ना, क्या कहना चाहते हो? लेकिन गुरुदेव अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लक्ष्मण के लिए प्रार्थना, अपने लिए नहीं। निवेदन जो है वो लक्ष्मण के लिए कर रहा हूं। क्या? लक्ष्मण संकोच में कह नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है, इसलिए गुरुदेव से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर अनुमति मिल जाएगी तो लक्ष्मण का वो मनोरथ अवश्य पूरा कर दिया जाएगा, और यदि आपकी अनुमति नहीं होगी तो उसके मनोरथ भले ही बना रहे, मन कुछ भी बना रहे, लेकिन वो संभव नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं राम, लक्ष्मण भी मुझे प्रिय है और तुम्हारा तो छोटा भाई है। बच्चों के मन में अगर कोई बात है तो फिर उस बात को कहना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, और प्रकट हो तो उस बात फिर बात पर विचार करना चाहिए कि मनोरथ है कैसा। भाई विचार है, मनोरथ है, लेकिन मनोरथ कैसा है? मनोरथ पर विचार किया जाएगा तो मनोरथ है क्या? क्या मनोरथ ये है कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। अच्छा, यही मनोरथ है लक्ष्मण का, जनकपुर देखने का मन? हाँ हाँ, जनकपुर देखने का मन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें कहना पड़ा। जब लक्ष्मण को देखना है तो तुम क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा डायरेक्ट? लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा है? कारण क्या है? अब देखो भैया, एक बात आपको बताएं, लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की भावना तो भर दी थी भगवान ने, लेकिन इधर गुरुजी को संभालने लगे, राम जी प्रार्थना करने लगे, तो जो असर मनोरथ, जो नगर देखने वाला असर था, देखने वाला असर, वो असर खत्म हो गया। वो मन जो लक्ष्मण का बनाया गया था वो मन चला गया, अब वो मन नहीं रहा लक्ष्मण का।
इधर मनाने में लग गए गुरुजी को राम जी कि गुरुजी को मनाऊं, और मन बना दिया लक्ष्मण का, मनाने लगे स्वयं गुरुजी को। तो गुरुजी को मनाने में सारा समय चला गया। जो देखने वाला मन था लक्ष्मण का, वो भी लक्ष्मण के मन जीवन से चला गया। अब लक्ष्मण बिल्कुल फुर्सत में, जब गुरुजी को मनाते 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 समझाते समझाते राम जी ये कह बैठे कि संकोच के कारण नहीं कह पा रहा लक्ष्मण, आपके संकोच के कारण, मैं बड़ा भाई हूं इसलिए स्पष्ट मुझसे भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं मन की बात समझ गया और आपसे कह रहा हूं। आपके हमारे संकोच के मारे वो कुछ नहीं कह सकता। आप कहेंगे तो जरूर जाएगा, आज्ञा देंगे तो जाएगा, नहीं देंगे तो कोई जरूरी नहीं। नहीं नहीं, यदि लक्ष्मण के मन में ऐसा है तो मैं लक्ष्मण से पूछे लेता हूं, लक्ष्मण इधर आओ। तो गुरुजी के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बेटा जनकपुर देखना चाहते हो? लक्ष्मण जी बोले हमारी कोई पहचान ही नहीं जनकपुर में, ना परिचय ना पहचान ना मतलब, हम क्या करेंगे देख के? पहचान हो तो देखें, परिचय हो तो देखें, किसी से कोई परिचय ही नहीं। अच्छा सही बताओ भैया, मुख्य रूप से भगवान राम का प्रवेश मिथिला में हुआ है कि नहीं? प्रधान रूप से किसका प्रवेश? राम जी का प्रवेश है। और धनुष यज्ञ का प्रोग्राम जो है वो लक्ष्मण के लिए है कि राम के लिए है? जल्दी बोलो। राम के लिए, राम ही को तोड़ना है धनुष, और धनुष नहीं टूटेगा तो विवाह नहीं होगा। लक्ष्मण का धनुष से कुछ लेना ही देना नहीं है, और परिचय भी लक्ष्मण का नहीं है। जनकपुर में कोई परिचय नहीं, लेकिन राम एक ऐसे हैं कि जनकपुर छोड़ो पूरे ब्रह्मांड में उनका परिचय है। प्यारे ये तो जनकपुर ही है। बोलो ब्रह्मांड में परिचय है कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण इस परिचय से परे हैं, लक्ष्मण इस परिचय से परे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही कहा, ये भी एक लीला है और इसका विस्तार है लीला का। भगवान राम ने तुरंत कहा, लक्ष्मण जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले माजरा क्या है ये बताओ भैया, हम ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन है क्या? भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव जो कहें उसको ध्यान से सुनो। लक्ष्मण राम तुम तो महान हो, हम जानते हैं कि तुम्हें जनकपुर क्या देखना है, और लक्ष्मण भी इतना समर्पित है तुम्हारे प्रति कि तुम्हारे अलावा वो किसी को देखना भी नहीं चाहता है। तुम्हारे कारण ही उसने अवधपुर छोड़ दिया, तुम्हारे कारण उसने माता पिता को छोड़ दिया, तुम्हारे कारण सब कुछ त्याग दिया। लक्ष्मण का आकर्षण है संसार में तो केवल राम तुम्हारे प्रति है और कहीं नहीं। लेकिन तुम्हें जनकपुर नहीं देखना है, न लक्ष्मण को जनकपुर देखना है। जनकपुर वासी स्वयं तुम्हें देखना चाहते हैं। इसलिए राम जनकपुर तुम्हें नहीं देखना है, जनकपुर वासियों के पास जाके उनको धन धन कृत करके आओ, ये मेरी आज्ञा है। तुम स्वयं जा करके उनको धन धन कृत करो, दर्शन दे करके कृत करो, ये मेरी आज्ञा है तुम्हारी। बोलो मर्यादा सर्वोपरि है यहाँ की नहीं? आज्ञा किसकी मिली है? विश्वामित्र जी की। गुरु हैं, गुरु आज्ञा देगा, और गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करना चाहिए। भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, गुरुदेव की आज्ञा हो गई, विलंब नहीं करना चाहिए, चलो चले। और मिथिला में प्रवेश किया। साहब किशोरी जी नहीं मिली, पूरी मिथिला का भ्रमण हो रहा है, लेकिन जानकी जी नहीं मिली। अब जानकी जी से ही मिलना है, शक्ति की खोज में निकले हैं और शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। अब मिथिला की गलियों में जा तो रहे हैं, लेकिन शक्ति दिखाई नहीं दे रही। तो किसी ने कहा शक्ति दिखाई नहीं दे रही राम जी को, लेकिन याद रखना ब्रह्म और शक्ति का मिलन साधारण नहीं करा सकता है। ब्रह्म शक्ति का मिलन यदि हो सकता है, क्योंकि जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की जितनी लीलाएं ब्रह्म के द्वारा हुई हैं, उन समग्र लीलाओं की मध्यस्थता अगर की है तो भगवान शंकर ने की है, दुनिया वाले बाबा ने की है। बोलो की है मध्यस्थता की नहीं? जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की जो भी लीलाएं भगवान शिव मध्यस्थ है उनमें। बिना शंकर जी के ब्रह्म शक्ति का मिलन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है।
अब शंकर जी चाहें तो हो जाएगा, मध्यस्थता करनी पड़ेगी। प्यारे भगवान राम ने मन ही मन भोले बाबा का स्मरण किया। यही दुनिया वाले बाबा, हाँ यही भोले बाबा, इनमें बड़ी विशेषताएं भरी हैं साहब। बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है तो जल ही छोड़ दो, अगर कुछ नहीं है तो केवल जल छोड़ दो, इतने ही में प्रसन्न है। और यदि जल भी नहीं है तो थोड़ा सा बस इतना कर दो, इतने ही में प्रसन्न है। ये कोई मंत्र है? जल्दी बोलो, ये मंत्र है कोई? लेकिन ये भी मंत्र बन जाता भोले बाबा के, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन जैसा महान कोई देवता नहीं। राम जी को भी इनकी जरूरत पड़ती है, केवल तुम इंसानों को ही नहीं। भगवान राम जो पूर्ण सामर्थ्यवान है, वो सामर्थ्यवान को भी आवश्यकता पड़ती है भोले बाबा की। इसलिए भोले बाबा की शरण में सदा बने रहो। राम जी को तो मिलना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। भोले बाबा की शरण में बने रहो। भोले बाबा का 11वां रुद्र जो है वो हनुमान है। भोले बाबा के 11वां रुद्र क्या है? हनुमान है। इसलिए भोले बाबा की शरण में, हनुमान जी की शरण में, इनकी शरण में पहुंचने पर ही राम जी मिल सकते हैं। लेकिन इनको भी, राम जी को भी इनकी जरूरत है, भोले बाबा की भी जरूरत है, हनुमान जी की भी जरूरत है। बोलो, है राम जी को जरूरत की नहीं? सावधान, स्मरण किया। भोले बाबा मिथिला में शक्ति रहती है, ब्रह्म शक्ति की खोज में निकला है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रही। आखिर वो शक्ति मिलेगी कैसे? देखो, ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति है, समझना, अलग अलग भाव हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति है, भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति हैं। क्या हैं? भक्ति हैं। और वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शक्ति है। मुक्ति, भक्ति और शक्ति, ये 3 स्वरूप है। ब्रह्म और शक्ति, वेदांतियों से पूछो, बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं ब्रह्म शक्ति की। ज्ञानी केवल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो तो एक ब्रह्म है केवल उनकी दृष्टि में। भक्त कहता है कि हमारे हृदय में तो सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी और दशरथ नंदन जनक किशोरी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये भक्तों की दृष्टि है, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भगवान शंकर ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। बोलो, है कि नहीं? ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। इसलिए भोले बाबा से कहा कि कैसे मिलेगी वो शक्ति, कैसे मिलेगी वो भक्ति, कहां है? भोले बाबा ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा। क्या? हमारी बात मानो तो। हाँ बताओ। हम इशारा करें तो उसी इशारे को आप समझ जाना। हाँ समझ जाएंगे। भोले बाबा ने उसी समय प्यारे एक चतुर्सखी का रूप बना लिया। किसका रूप बनाया? चतुर्सखी का। सखी बन गए वो। देखो, ये आपस का समझौता रहता है। जब भगवान को राम जी को जरूरत पड़ती तो भोले बाबा बन जाते हैं सखी, और जब भोले बाबा को जरूरत पड़ती तो रामाऊ जी सखी बन जाते हैं। भगवान विष्णु सखी, जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि नहीं, तो भस्मासुर भस्म करने के लिए दौड़ा पीछे शंकर जी के, तो शंकर जी बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान विष्णु को विश्वमोहिनी बन के आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, और भगवान शंकर के अस्तित्व को बचाना पड़ा कि नहीं। तो भोले बाबा को जरूरत पड़ती है तो भगवान नारायण आकर के उनके हर कार्य को पूरा करते हैं, और जब नारायण को जरूरत पड़ती है तो भोले बाबा आके पूरा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
भगवान शंकर जो है चतुर सखी बन गए और चतुर सखी बनकर के सखियों में सम्मिलित हो गए और सखियों में सम्मिलित होकर के भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, क्या बोले, हिय हर से बरसहि सुमन, हिय हर से बरसे सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहीं बंधु दो, तह तह परमानंद। पुष्पों की वर्षा की, और जब पुष्पों की वर्षा की तो भगवान श्री राम ने देखा कि पुष्पों की वर्षा हो रही है। देखो, जहां पुष्प बरस, भगवान किसी की ओर नहीं देखते हैं, देखते हैं जहां सुमन होता है, सुमन को ही देखते हैं। सुमन मानी सु मानी सुंदर, मन मानी अंतःकरण, जिसका मन सुंदर हो, अंतःकरण सुंदर हो, भगवान उसी की ओर देखते हैं। सीधी सी बात। तो सुमन बरसा है तो सुमन की ओर देखा, तो बरसा कौन रहा है? शंकर जी बरसा रहे थे। और देखा तो भोले बाबा तुरंत बोले, ये सुमन हम इसलिए बरसा रहे हैं कि कल सुमन वाटिका में पहुंच जाना, कन्फर्म है कि वहां मुलाकात होगी, आज नहीं कल सुमन वाटिका में। भगवान समझ गए कि भोले बाबा ने जो संकेत दिया है वही सत्य, मेरी जिम्मेवारी है। और वास्तव में दूसरे दिन पुष्प वाटिका में ही मिलन हुआ सीता जी का, राम जी का। हुआ कि नहीं हुआ? मिथिला की गलियों में हुआ है कि पुष्प वाटिका में हुआ है? पुष्प वाटिका में। और याद रखना, पुष्प वाटिका में ही क्यों हुआ है? ये सुमन वाटिका है, पुष्प वाटिका है। सीधी सी बात यह है कि जहां पर पुष्प होते हैं वहां का वातावरण सुंदर होता है कि नहीं? और जहां का वातावरण सुंदर होता है, सीधी सी बात, जिसका अंतःकरण निर्मल होता है और जिस घर का वातावरण सुंदर होता है, वहीं ब्रह्म और शक्ति का मिलन होता है, वहीं ब्रह्म शक्ति आकर के मिलते हैं और दर्शन देते हैं। इसलिए मिथिला में कहीं नहीं, पुष्प वाटिका में ही ब्रह्म शक्ति मिले। अच्छा, जब ब्रह्म शक्ति मिले तो परिभाषा बदल गई। विश्वामित्र जी कह के चले थे, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। लेकिन जब राम जी सीता जी से मिलके आए, ब्रह्म शक्ति से मिलके आया, तो परिभाषा विश्वामित्र जी ने बदल दी। विश्वामित्र जी ने बदली। पहले कहा था धनुष यज्ञ, अब कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब सुनिए जरा। पहले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथ। लेकिन अब कह रहे हैं सिय स्वयंवर, अरे देखिए जाई, ओ इसका है धोदे बड़ाई। अब विश्वामित्र जी कह रहे सीए स्वयंवर, स्वयंवर का प्रोग्राम है। सीए स्वयंवर का, पहले धनुष यज्ञ का, अब सीए स्वयंवर का। क्यों? शक्ति ने ब्रह्म का वर्ण पुष्प वाटिका में कर लिया। बोलो, वर्ण हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वर्ण जब हुआ है तो किसने किया है? ब्रह्म ने शक्ति का किया कि शक्ति ने ब्रह्म का किया? वहां स्पष्टीकरण है प्यारे। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससहि जन चितव चकोरी, और लोचन मग राम ही और आनी, दीनव पलक कपाट सयानी। तो इसका मतलब है कि शक्ति ने ब्रह्म का वर्ण कर लिया कि नहीं कर लिया? और नैन मार्ग से उस ब्रह्म को, बोलो, हृदय में हृदयस्थ किया कि नहीं? लोचन मग, स्पष्टीकरण है, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। लोचन मग, नैन मार्ग का निर्माण किया है साहब। सीता जी ने नैन मार्ग का निर्माण किया है, और नैन मार्ग के माध्यम से श्री जानकी जी ने श्री राम जी को अपने हृदय में हृदयस्थ किया। अभी धनुष नहीं टूटा है, लेकिन इसके पहले ही हृदय में हृदयस्थ कर लिया कि नहीं? तो बताइए, धनुष यज्ञ रहा कि स्वयंवर हुआ? स्वयंवर। फिर ये धनुष क्या क्या रखा हुआ है? धनुष अभी भी तो रखा